Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution Part 2, Class 9 History, and topic is the Age of Social Change. इसका मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन का युग। जब भी हम यूरोप में सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। What was the legacy of the French Revolution? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को ऐसे विचार दिए, ऐसे आइडियाज दिए जिनका लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और उसके बाद सोसाइटी में बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वाज सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या होता है कि जो आइडियाज थे, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट वाज द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये जो विचार थे, कौन से विचार? जिसमें हम देखते हैं आजादी का, समानता का और अधिकारों के जो विचार दुनिया को दिए थे, ये फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन थी। और इन विचारों का लोगों पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होता है, असर होता है। एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। जो हम पहले 18th सेंचुरी से पहले की सोसाइटी हम देखते हैं, सो दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। आप देखिएगा, यूरोपियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट में कौन है? क्लर्जी है। These are the people, they are performing some special functions in church. सेकंड नंबर पर आप देखेंगे नोबिलिटी है, जिसमें किंग आ जाता है, जो मंत्री वगैरह वो आ जाते हैं। थर्ड सोसाइटी में आप देखेंगे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, पीजेंट्स हैं। थर्ड सोसाइटी में हम देख रहे हैं जो गरीब लोग भी हैं और अमीर लोग भी हैं। So this was the system of European society before 18th century. लेकिन after French Revolution, what happened? There was possibility of change in the society. लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद सोसाइटी में चेंज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा ये बताइए, सोसाइटी में लोग चेंज क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट 2 स्टेट्स हैं जिसमें क्लर्जी है, नोबिलिटी है, दे गॉट स्पेशल राइट्स, दे गॉट प्रिविलेजेस, इनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो यहाँ पर लोग अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनको समानता का अधिकार मिले, किसी को भी प्रिविलेजेस न मिले। जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। टैलेंट के आधार पर उनके टैलेंट के आधार पर उनको एनालिसिस किया जाए, न कि जन्म के आधार पर। सो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई चेंज होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। सो आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिस हैपेंड। नेक्स्ट है, देयर वाज डिस्कशन इन यूरोप एंड एशिया। यानी ये जो डिस्कशन है फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जो विचारों का डिस्कशन हो रहा है, जो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, इनको लेकर के जो चेंज की बात आ रही है, सोसाइटी में जो चेंज की बात आ रही है, ये डिस्कशन सिर्फ यूरोप में नहीं हो रहा है, एशियन कंट्रीज है उनमें भी डिस्कशन हो रहा है। कि भाई डिस्कशन ये है, जो व्यक्ति है उनको कैसे अधिकार दिए जाए, कौन कौन से अधिकार दिए जाए, है ना। एंड हु विल कंट्रोल सोशल पावर। और जो सोशल पावर है, जो सोसाइटी है, समाज है, उस पर किसका अधिकार होगा। अब इन चीजों का डिस्कशन हो रहा है। यदि आज हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीपल ऑफ इंडिया गोट फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स वी गोट। यदि आज हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी गोट 6 फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया गोट 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Like that we got 6 fundamental rights. तो अभी यूरोपियन सोसाइटी में, उस समय यूरोपियन सोसाइटी में यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई जो लोगों को अधिकार दिए जाएं, राइट्स दिए जाएं, वो कौन से राइट्स दिए जाएं और समाज पर किनका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं 18th सेंचुरी से पहले जो सोसाइटी में जो समाज पर कंट्रोल था, किसका था? यहाँ पर हम देखते हैं चर्च का था, और जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, यानी कि जो रिच लोग थे, उन्हीं का समाज पर, पूरी सोसाइटी पर कंट्रोल था।
लेकिन अभी लोग फ्रांसीसी क्रांति के बाद चाहते हैं कि समाज में चेंज होना चाहिए, इक्वलिटी आना चाहिए, समानता आनी चाहिए, यानी कि कुछ ही लोगों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, चाहे समाज हो चाहे इकोनॉमी है, दैट शुड बी इक्वलिटी। नेक्स्ट, इन इंडिया ऑल्सो देयर वाज डिस्कशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंडिया में हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हैं, देखिएगा, और नेक्स्ट हम देखते हैं डेरोजियो। दे हैव डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिबेट्स, देयर वर डिबेट्स ऑन आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद का जो यूरोप है उस पर डिस्कशन हो रहा है, उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। इसका मतलब है फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में विचारों को लेकर के, आइडियाज को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। लेकिन अब बात यह है कि जो सोसाइटी में जो लोग चेंज चाहते हैं वो किस प्रकार का चेंज चाहते हैं। हम इसमें देखते हैं, नॉट एवरीवन वांटेड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। हर व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि पूरी सोसाइटी चेंज हो जाए, हर व्यक्ति नहीं चाहता। देखिएगा, आप याद रखिएगा, सभी के विचार अलग अलग होते हैं। जैसे मेरा विचार समाज के प्रति या समाज में कैसे, यानी कि रिफॉर्म लाना, कैसे समाज में परिवर्तन लाना है, ये मेरे विचार अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपके भी विचार अलग हो सकते हैं कि समाज में कैसा परिवर्तन आना चाहिए, और किसी के भी विचार, दूसरे लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम यूरोपियन सोसाइटी में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग लोगों के सोसाइटी में कैसे परिवर्तन आना चाहिए, कैसे चेंज आना चाहिए, कैसे रिफॉर्म आना चाहिए, इनको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। अब इसमें हम बात करते हैं, हर व्यक्ति तो नहीं चाहता है कि पूरी सोसाइटी एकदम से चेंज हो जाए। इसमें देखते हैं, कुछ लोगों का कहना था चेंज वाज नेसेसरी बट देयर शुड बी ग्रेजुअल चेंज। कुछ लोगों का मानना था कि चेंज तो होना जरूरी है, परिवर्तन लाना जरूरी है, लेकिन चेंज कैसा आना चाहिए भाई, धीरे धीरे आना चाहिए, ग्रेजुअल आना चाहिए, अचानक से चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचानक से चेंज आने से कई बार पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ लोगों का मानना है रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पूरी सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, पूरी सोसाइटी को चेंज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने चाहिए, और इसमें इलेक्शन हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इस प्रकार की सोसाइटी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन आप याद रखिएगा, चेंजेस कैसे आते हैं सोसाइटी में। कई बार चेंजेस इसलिए आते हैं कि सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि चेंज आए। हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, फ्रांस के लोग क्रांति क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उससे फ्रांस के लोग सेटिस्फाई नहीं थे। दे वांट चेंज इन द सोसाइटी। उसके बाद क्रांति होती है और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो कई बार तो परिवर्तन क्या होता है, कई बार परिवर्तन सोसाइटी के लोग रहने वाले, कई बार तो परिवर्तन सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं वो लेकर के आते हैं। कई बार परिवर्तन सिचुएशन के अनुसार करने पड़ते हैं, कई बार परिवर्तन सोसाइटी के लोग लेके आते हैं, कई बार परिवर्तन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि लोगों को परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे फ्रांस में क्या है, फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें परिवर्तन आया, वो फ्रांस के लोग लेके आए, और उसके बाद जो इम्पैक्ट, जो आइडियाज थे, आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, इनका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है यूरोप के कंट्रीज पर और एशियन कंट्रीज पर भी। लेकिन आज की हम सिचुएशन की बात करें, कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि परिवर्तन हमें लाना पड़ता है। आज का करंट एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोविड-19। कोरोना ने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या सोशल सिस्टम हो, सभी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आज कितना जबरदस्त चेंज आया है कि ज्यादातर लोग क्या है ऑनलाइन हो गए हैं। पहले ऑनलाइन होता था लेकिन इतने लेवल पर नहीं होता था, इतने बड़े लेवल पर नहीं होता था। आजकल सारे काम ऑनलाइन होने लग गए हैं। जो ऑफिस हैं, ऑफिस में लोग नहीं जाते हैं, कहाँ से, घर से काम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं। जो ऑफिशियल बहुत सारे काम हैं जो पहले ऑफिस में जाकर के होते थे, अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये वाला जो चेंज आया है हमारी सोसाइटी में, दैट इज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये हमें चेंज लाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम चेंज की बात करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ये लोग चेंज लेकर के आए थे।
तो इस प्रकार से सोसाइटी में कई बार चेंज आता है, वो लोग लेके आते हैं, या कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हमें चेंज लाना पड़ता है, जैसे कोविड-19 कोरोना। सो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लिबरल्स कौन है, रेडिकल्स कौन है, कंजर्वेटिव कौन है, और ये सोसाइटी में कैसा चेंज लाना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।